ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, ऐसी ही साई संदेश सुनने के लिए अपना यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को लाइक करिए और कमेंट में ओम साई राम टाइप करिए। साईं बाबा आज आपके सामने आकर आपसे यह दिव्य संदेश दे रहे हैं, इसलिए आज इस दिव्य संदेश को अनदेखा मत करना। साईं कहते हैं, मेरे बच्चे, ग्रहों की दिशा अब बदलने लगी है, शीतल वायु अब तुम्हारी ओर बहने लगी है। यह विस्तार का समय प्रारंभ हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन का एक नया सत्र आरंभ हो रहा है। अब तुम जिस भंवर में फंसे हुए थे, अब वह भंवर पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। उसका रास्ता साफ होने वाला है। अब एक नए सुंदर अध्याय का उदय होगा। प्यारे भक्त, एक नया सुंदर अध्याय अब तुम्हारे जीवन में लिखा जाएगा। मानो कई दिनों के अंधकार के बाद सूर्य अपनी पूरी तरह से क्षितिज पर पूरी तरह से उभरा हो। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होते ही वातावरण की सभी नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती है और सभी पशु पक्षी मानव प्राण शक्ति ग्रह करने लगते हैं, उसी प्रकार ठीक उसी तरह से तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होगा। अब एक नया पूरी तरह से दिन उजागर होगा। इसलिए मेरे भक्त, इस संदेश को पूर्ण तुम्हें सुनना है। तुम्हें किसी भी हाल में इसे अनदेखा करने की भूल नहीं करनी है। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो तुम्हारे जीवन में बड़े पूरी तरह से मुसीबत आ सकती है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। साईं कहते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। अब तुम उस अवधि में प्रवेश करने जा रहे हो जहाँ तुम्हें स्वयं का बहुत तेजी से विस्तार करना होगा। ब्रह्मांड के मूल स्वरूप अर्थात विस्तार में तुम्हें सामंजस्य से बिताना होगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड अनंत काल से ही विस्तारित होता जा रहा है और यह अनंत काल पूरी तरह से तक ही विस्तारित होता रहेगा और इसी से सभी ऊर्जा चल हो जाती है। और अब जब तुम भी इसी ब्रह्मांड का अंश हो तो आखिर कब तक तुम समिति पूरी तरह स्वरूप में ही जीवन जीते रहोगे। प्यारे भक्त, वही समय है जब तुम्हें अपनी शक्तियों को अपनी क्षमताओं को और अपनी ऊर्जा को सभी प्रकार तरफ से बढ़ाना होगा। इसका अर्थ यह है कि जीवन के सभी स्तर पर तुम्हें अब अपना विस्तार करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे लिए अनेकों संभावना के द्वार खुल रहे हैं। ऐसे द्वार जहां से केवल प्रगति और प्रकृति असीमित समृद्धि, प्रेम और सम्मान दिलाना चाहता हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं का विस्तार करना होगा। तुम्हें बड़े पैमाने पर अपने आप को देखना होगा। जो तुम नहीं जानते हो उसे जानने का प्रयास करो। उसे जानने का प्रयास करो। एक है जो सर्वत्र है, जो हमेशा था, जो हमेशा रहेगा। इस संसार की बाकी व्यवहारिक ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह प्रकृति गुप्त ज्ञान अपने भीतर समेटे बैठी है और इसी गुप्त ज्ञान को जानकर तुम्हें अपने भीतर वृद्धि करनी होगी, अपना विस्तार करना होगा। ध्यान में उतार कर पूरी तरह से तुम ऊर्जा का विस्तार करोगे। जब मैं पूरी तरह से तुम्हें ध्यान की बात कर रहा हूँ, प्यारे भक्तों, आज का बाबा का दिव्य संदेश अनदेखा मत करना। साईं कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बेहतरीन हो सके, तुम एक सच्चे दिव्य आत्मा हो, इसलिए तुम्हारे जीवन को बेहतरीन होना ही चाहिए। मेरे बच्चे, अपनी समस्त चिंताओं का त्याग कर दो। अपने मन से भय की जंजीरें उखाड़ फेंको। अपने भीतर आत्मविश्वास के सागर की मोतियों पीरो दो, क्योंकि अब मैं अपने दिव्य देवदूतों को भेजने के कार्य में लग गया हूँ। तुम्हारे सभी समस्याओं को समाप्त कर तुम्हें बेहतर जीवन दिलाने के लिए यह दिव्य आत्मा जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। यह सांकेतिक रूप से तुम्हारे बातें भी करेंगे। यह तुम्हारा
मूल्यांकन करती रहेगी। यह तय करेगी कि किस प्रकार से तुम्हारी सहायता की जानी चाहिए और फिर कुछ समय बाद तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार बदला हुआ है। प्यारे भक्त, तुम्हारे जीवन में बेहतरीन मित्रों का भी प्रवेश होना, उन्हें अपने जीवन में आने की तुम्हें अनुमति प्रदान पूरी तरह से करनी ही होगी। जीवन अब पहले की पूरी तरह से भांति बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बल्कि अब यह पूरी तरह से अद्भुत तरीके से चमत्कारिक रूपों में बदल जाएगा। अब तुम विशिष्ट लोगों में गिने जाओगे। अब तुम सामान्य नहीं रहोगे, अब तुम सामान्य से ऊपर उठ जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह बहुत ज़्यादा परिवर्तनकारी रुख पूरी तरह से अपनाने वाले हैं। अब एक ऐसे अध्याय का तुम्हारे जीवन में उदय होने वाला है। अब नया जीवन शुरू होने वाला है। पूरी तरह से इसे सहज स्वीकार करो। प्रिय भक्त, पूरी तरह से उतर जाने दो। मेरे बच्चे, अपने जीवन को आशीर्वाद से भर लो। तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद ही आशा भेजा रहा है, इसे हर हाल में स्वीकार कर लो। अब संसार की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती और अपनी पूरी तरह से जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो। जीवन के हर क्षेत्र में पूरी तरह से अब जीत को स्वीकार करो। प्यारे भक्त, वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर विस्तार कर बदलाव को अंगीकृत करना होगा, बदलाव की धारा को प्रारंभ करना होगा। अब तक जो हुआ, अब उस पर तुम्हारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। आने वाले भविष्य पर भी तुम्हारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। तुम्हारे लिए जो पर्याप्त है वह यही वर्तमान है। लेकिन मेरे प्यारे भक्त, तुम अभी अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं हो। तुम अभी अपने वर्तमान में विभिन्न प्रकार की बातें सोचते रहते हो। तुम्हें आशाओं से मुक्त होने की आवश्यकता है, और जब मैं आशाओं से मुक्त होने की बातें तुम्हें बता रहा हूँ तो मैं पूरी तरह से भविष्य के चिंताओं से भी तुम्हें मुक्ति की बातें कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से बदलेगा। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमत्कारों से भरेगा। प्यारे भक्त, चिंता मत करो किसी भी बात को। जब तक तुम अपने मन के अंदर नहीं उतारोगे, अपने हृदय में विराजमान नहीं करोगे, तब तक तुम किसी कार्य को नहीं कर पाओगे। चाहोगे जितना भी उसमें शक्ति कमज़ोर पड़ती चली जाएगी, और ना ही तुम किसी भी ऐसे कार्य को कर सकते हो जिस पर तुम खुश नहीं, अर्थात चुने हुए कार्य पर यदि तुम प्रसन्न पूरी तरह से मन नहीं कर पा रहे हो। प्यारे भक्त, यदि तुम कार्य को मत करो, रोको मत खुद को, और इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हें जो करना है वह प्रसन्नता मन से करना है, और यदि प्रसन्नता नहीं हो तो मत करो, उस कार्य को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे में तुम और भी ज़्यादा उलझन में फंस जाते हो। प्यारे भक्त, जिस कार्य के बारे में सोचते तुम हो उस पर अपना पूर्ण नहीं लगा पाते, क्योंकि तुम कम बच्चे हैं। मेरे भक्त, जिनको यह बातें समझ में आती है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है, इसलिए आज मैं इन बातों को तुम्हें बताने आया हूँ, और तुम्हें इन बातों को समझकर अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना होगा। क्योंकि यदि तुम अपने जीवन में इन बातों को उतार लोगे तो आगे भविष्य में तुम्हें कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जीवन में हमेशा निडर बनो, विश्वास रखो, तुम्हें किसी भी बात से डरना नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हें मेरी शक्तियों पर विश्वास है और इस बात पर विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जीवन में किसी के सामने झुकने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, और ना ही तुम्हें बात सोचने की आवश्यकता है कि आगे क्या होगा। बस इस बात को समझ लो कि तुम सही कर रहे हो तो उसका परिणाम भी सही होगा। कर्मों का फल हमेशा अच्छा तुम्हारा होगा, बुरा कर्म होगा तो बुरा पूरी तरह से फल होगा। तुम खुद पर, मुझ पर विश्वास रखो। इस बात का भी तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि जीवन में उस हर एक व्यक्ति के साथ
कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। जो स्वयं से ही करता है और साईं पर यकीन करता है, जीवन में उस हर एक व्यक्ति के जीवन का एक अच्छा भविष्य होता है जो अपने भविष्य के लिए कर्मों को करता है। यदि तुम खुद से इस विश्वास को रोकोगे तो निश्चित ही तुम मेरी शक्तियों को प्राप्त करते चले जाओगे। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्यारे भक्त, साईं जी कहते हैं, आज का संदेश तुम्हारी आंखों के समक्ष आने पूरी तरह से आया है, इसलिए मुझे आज तुम अनदेखा मत करना। तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तुम संघर्ष कर रहे हो और तुम्हारे संघर्ष पूरी तरह से आप तुम्हारे संघर्ष के फल तुम्हें जरूर प्राप्त होंगे। प्यारे भक्त, नैसर्गिक रूप से पूरी तरह से मूलता तो तुम्हारी जो प्रकृति है उस तरह से जीवन जीने की बात कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ उसके रहस्य में उतरो। प्यारे भक्त, यदि तुमसे किसी ने कोई समय बता दिया भोजन करने का तो तुम्हें अपनी मान्यता के अनुसार वही समय मान नहीं लेना है। तुम्हें अपने शरीर की बात सुननी है, तुम्हें पूरी तरह से अपनी बात सुननी है। प्यारे भक्तों, तुम्हें साईं पर यकीन करना ही होगा, तभी तुम आगे बढ़ोगे। अगर तुम साईं बाबा पर यकीन नहीं करोगे तो जीवन में तुम खुश नहीं रहोगे भक्तों। इसलिए साईं बाबा पर यकीन करो, क्योंकि साईं अपने भक्तों के साथ रहते हैं और अपने भक्तों को साईं कभी भी उदास नहीं करते। इसलिए साईं पर यकीन रखो और जीवन में आगे बढ़ो। अगर आप भी साईं बाबा पर यकीन रखते हो तो अभी ही इस दिव्य संदेश को लाइक करो। साईं कहते हैं, प्यारे भक्त, चिंता मत कर। चिंता करने से तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर चिंता करते तुम बैठोगे और चिंता करते रहोगे तो हमेशा के लिए मैं पूरी तरह से तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें कई संदेशों में बताया है कि तुम चिंता मत करो। अगर तुम अभी भी चिंता कर रहे हो तो चिंता करना छोड़ दो और मुझ पर यकीन कर लो। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, इस बात को अभी से ही ध्यान में रखो भक्तों। जो साईं पर यकीन रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। याद रखना, तू ही पर्वत पूरी तरह से चढ़ लेगा। जब तू मुझ पर यकीन रखेगा तब तू जीवन में आगे बढ़ता ही जाएगा। इसलिए मुझ पर यकीन रखना तेरा कार्य है। मेरे प्यारे भक्त, मुझ पर यकीन रख और जीवन में सबसे बड़ी मुकाम तुम ही प्राप्त कर लेना। भक्तों, साईं पर यकीन करो, क्योंकि वह अपने भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं और अपने भक्तों को कभी उदास नहीं करते। इसलिए साईं पर यकीन करो और हमेशा दिल से कहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। भक्तों, यह साईं संदेश आज पूरा सुनकर ही आगे बढ़ना, क्योंकि साईं स्वयं आपको बातचीत करने के लिए इस संदेश के द्वारा आ गए हैं। इसलिए इसे पूरा सुनकर आगे जाने की जिम्मेदारी आपकी है। भक्तों, अगर आप भी बाबा के इन विचारों से सहमत है तो अभी ही कमेंट में टाइप करें, हाँ मैं सहमत हूँ। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और साईं को चाहने वाला निकल जाता है। बोलो ओम साई राम। भटक भटक के मैं जग हारा संकट में दिया ना किसी ने साथ। सुलझ गई हर एक समस्या साईं ने जब पकड़ा हाथ। भक्तों, जब साईं अपने भक्तों का हाथ पकड़ेंगे तब पूरी तरह से अपने भक्तों की सारी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होगी और समस्याएं दूर होगी। इसलिए साईं पर यकीन करो। जो साईं पर करता है यकीन वही जीवन में आगे जाते हैं। जो साईं पर यकीन नहीं करता वह जीवन में कभी भी आगे नहीं जा सकता। दुनिया उम्मीद पूरी तरह से आपको तोड़ने के लिए प्रयत्न करेगी, लेकिन तुम अपनी उम्मीद मत खोना, साईं पर यकीन रखना। साईं कहते हैं, दुनिया उम्मीद तोड़ सकती है पर दुनिया बनाने वाला पूरी तरह से नहीं। इसलिए दुनिया बनाने वाले पर यकीन करो, क्योंकि वह आपके साथ है तो आपको डरने की बात नहीं है। भक्तों, साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, क्या चिंता कर रहे हो? चिंता करने से कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए चिंता मत करो। जो गैर होकर भी दुख में साथ खड़ा होता है वह कई खुदगर्ज अपनों से बड़ा होता है। याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ तुम्हारे संकटों में साथ रहेगा वही तुम्हारा पूरी तरह से तुम्हारा ही होगा। याद रखना, खुशी और ज्ञान
बांटने से बढ़ जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना और जीवन में आगे बढ़ना किसी की दौलत देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़ो। याद रखना, अगर तुम किसी की दौलत देखकर उससे जुड़ने का प्रयत्न करोगे तो आप गर्विष्ठ हो, अहंकारी हो। ऐसा मत करना, यह करना गलत है। अगर आप पूरी तरह से उसका मन और उसका निस्वार्थ प्रेम देखकर उसकी साथ दोगे तो वह भी आपकी साथ देगा। जिसका अन्न खाते हो उसके प्रति वफादार रहे, चाहे वह गांव को हो, शहर हो या देश हो। भक्तों, याद रखना, समझदारी इसी में है कि हर समझदार को समझने दो कि उससे ज़्यादा समझदार और कोई नहीं है। याद रखो, अगर साईनाथ आपके साथ है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। साईं कहते हैं, प्यारे भक्त, सच पता हो तो झूठ सुनने में बहुत मज़ा आता है। याद रखना, जब भी तुम्हारा पूरी तरह से सच पता हो तो पूरी तरह से अगर एक व्यक्ति तुम्हें झूठ कह रहा हो तो पूरी तरह से उसका विचार तुम्हें करना नहीं है, सिर्फ साईं पर यकीन रखना है और जीवन में आगे बढ़ना है। याद रखना, जिन भक्तों को साईं ने आशीर्वाद दिया उन भक्तों की जीवन में अभी पूरी तरह से खुशहाली से वह भक्त जीवन जी रहे हैं। इसलिए संयम रखो, साईं आपको भी आशीर्वाद अवश्य देंगे। एक बार दिल से और अच्छे मन से ओम साई राम कमेंट में टाइप करो। भक्तों, साईं आपके साथ है तो आपके डरने की बात नहीं है। साईं कहते हैं, मेरे बच्चे डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, चल तू आगे, मैं पूरी तरह से आगे की राह तेरे लिए नीट कर रहा हूँ। एक